उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के सदर कोतवाली इलाके में बीती रात मधुमिता हत्याकांड की पैरवी कर रही उनकी बड़ी बहन निधि शुक्ला पर हमले का मामला सामने आया है, जिसमें निधि शुक्ला ने आरोप लगाया है कि देर रात अचानक बहुत तेज आवाज़ हुई, जिसके बाद डायल 112 पर कॉल कर निधि के गनर द्वारा कॉल की गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की पड़ताल की है। हालांकि पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है, लेकिन मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला का आरोप है कि उनकी अमरमणि त्रिपाठी से दुश्मनी चल रही है, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। निधि शुक्ला की बहन का कहना है कि घटना के बाद पूरा मोहल्ला डरा हुआ है, वहीं बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। वहीं आपको बता दें, लखीमपुर शहर के मिसराना मोहल्ले की निवासी कवियत्री मधुमिता शुक्ला की लखनऊ के पेपर मिल इलाके में बीते 9 मई सन 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिस समय मधुमिता की हत्या हुई थी, उस दौरान वो करीब 7 महीने की गर्भवती थी। इस कत्ल और साजिश में अमरमणि की पत्नी मधु भी शामिल थी। वहीं लखीमपुर के मिसराने में उनका परिवार रहता है। वहीं सुबह तड़के करीब 3 बजे मिसराना मोहल्ले में उनके घर के पास गोलीबारी की आवाज़ से इलाके में दहशत फैल गई। वहीं भारी गोलीबारी की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं मधुमिता शुक्ला की छोटी बहन निधि शुक्ला ने उनकी बहन की हत्या आरोपी अमरमणि त्रिपाठी पर आरोप लगाए हैं कि अमरमणि त्रिपाठी के इशारे पर गोलीबारी करने का आरोप लगा है। वहीं अमरमणि त्रिपाठी जेल से छूटने के बाद निधि शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अमरमणि त्रिपाठी की दोबारा गिरफ्तारी के लिए याचिका दाखिल की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। वहीं निधि शुक्ला ने कहा कि अमरमणि त्रिपाठी से ने रिहा होने के बाद उनके घर पर हमला करवाकर पहला कांड किया है। वहीं इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पवन गौतम ने कहा कि रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक तेज धमाके की आवाज़ आई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की जा रही है। मौके से सुबह कारतूस जैसा बरामद हुआ है, जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। बता दें, बस्ती के MP MLA कोर्ट ने व्यापारी के बेटे से जुड़े मामले में अमरमणि त्रिपाठी को फरार घोषित किया है, साथ ही उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश भी दिया है। वहीं अमरमणि ने हाईकोर्ट में दाखिल अर्जी में निचली अदालत के कुर्की के आदेश पर रोक लगाए जाने की मांग और कोर्ट में सरेंडर करने पर उसी दिन जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई थी। कि हमला के 24 अगस्त से जब से रिहा हुआ है, तब से ये कहीं ना कहीं से धमकियां भिजवाता है। तो ये तो हमारी आदत पड़ चुकी है कई सालों से। हमने कई बार लोगों को बताया भी, अपने अधिकारियों को भी बताया, लेकिन कुछ उसके बाद कल रात में क्या हुआ, इधर हम 2 दिन से करीब हाई BP के हमको दिक्कत है, तो हल्की हल्की नींद में करीब 3:10 पे हमको धमाका हुआ बहुत ज़ोर का। जब धमाका हुआ तो हमको लगा कि कोई हमला हमारे ही घर पे हुआ है, लग रहा हम ये सोचने लगे कि लगता कोई घर के अंदर आ गया है। तो हमने अपने घर का मतलब कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपने गनर को फ़ोन किया। तो गनर ने भी आवाज़ सुनी, तो गनर हमारे कमरे में आ गया। चूँकि गनर जो है एक कमरे में सोता है, अलग कमरे में एक सोता है, तो वो भी हमारे कमरे में आ गया। हमने कहा विकल ऐसा है, 100 नंबर पे फ़ौरन फ़ोन करो। तो उसने कहा आप तुरंत फ़ोन करें, क्योंकि धमाके की फायरिंग हुई है। और तो वो भी बहुत घबरा रहा था, उसने भी तुरंत 100 नंबर को फ़ोन किया। तो 100 नंबर को फ़ोन किया तो तुरंत थोड़ी देर के बाद, करीब 10-12 मिनट के बाद फिर एक गाड़ी आई पुलिस की। तो उसके बाद फिर सब लोग उन्हीं लोगों के साथ में हम अपने घर के बाहर गए और फिर उन्होंने चौकी इंचार्ज को बुलाया। थोड़ी देर के बाद चौकी इंचार्ज आए, फिर सारा मोहल्ला आ गया। तो सारे मोहल्ले वालों ने कहा कि हाँ सर, फायरिंग हुई है और बहुत धमाके की आवाज़ थी। तो सारे मोहल्ले वालों से पुलिस वालों ने पूछा पाछा, तो सबने कहा कि सर, सब जाहिर सी बात है, पूरा मोहल्ला बहुत डरा हुआ है। आज किसी ने भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी हमला हो जाना। फिर उसके बाद सारे मोहल्ले वालों ने फिर जब ढूंढा ढाड़ा देखा दाखा, तो एक कारतूस भी बरामद हुई। हमारे घर का टाइल्स भी टूट गया है। अपराधियों के हौसले आप देखिए कितने बुलंद हैं। आज इतने सालों में पहली बार ये हुआ है हमारे घर पे। आपको क्या लगता है कि किसने ये हमला कराया होगा? कैसी बात आप कर रहे हैं, हमारा कोई और दुश्मन है ही नहीं भाई। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी चल रही है हमारी। 20 या 22 तारीख अमरमणि त्रिपाठी के अलावा और ये कौन है?
अमरमणि त्रिपाठी ने ये बताया है। हम तो कहते हैं पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए थे कि हम कल बच गए, कि वो लोग अंदर एंट्री नहीं किया। शायद पुलिस बैठी है, इसी वजह से उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी। अमरमणि त्रिपाठी ने यह बता दिया है कि अब वो किसी कीमत पे जिंदा छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो रिहा हो चुका है और रिहा होकर के उसने पहला कांड ये कर दिया है। ये रात में एक सूचना मिली थी 100 नंबर पे कि बहुत तेज़ कोई आवाज़ आई थी। इसकी सूचना पे तुरंत 100 नंबर की पुलिस एवं यहाँ की पुलिस गई और उसकी जांच विस्तृत रूप से की जा रही है। सर, क्या मौके से क्या बरामदगी हुई है? मौके से सुबह एक कुछ कारतूस टाइप का बरामद हुआ है, जिसकी भी जांच फॉरेंसिक से कराई जा रही है। सर, क्या लग रहा है फायरिंग की सूचना थी, किस तरह से? ये जांच के बाद ही पता चलेगा। ठीक।